मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता के दौरान सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश की तरक्की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। देश आज सर्वांगीण विकास कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, लेकिन कुछ विपक्षी दलों को यह विकास रास नहीं आ रहा और वह विकास कार्यों पर सवाल खड़े करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बंद कर दिया था, क्योंकि उस योजना में प्रधानमंत्री का नाम था और इस योजना के बंद होने से कई हितग्राही बेघर हो गए थे। और अब शिवराज सरकार में एक बार फिर इस योजना को शुरू कर दिया है, जिससे कांग्रेसियों को परेशानी हो रही है। मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पे अगर हमें या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी नेता को, संगठन के व्यक्ति को बोलने के लिए कहा जाए तो मुझे लगता है कि एक दिन के लिए अपर्याप्त होगा। मोदी जी ने एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण किया, वो महत्वपूर्ण कार्य ये है जरूरत नहीं है कि उन्होंने इस देश की मूलभूत आवश्यकता को पहचानने की कोशिश की। जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर पहला जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी जो स्पीच थी देश के नाम पे, तो उन्होंने महिलाओं के सम्मान और अपमान को लेके बात करके जो खुले में शौच का विषय था उसको उठाने का काम किया। देश के अंदर कभी किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कभी ये विषय नहीं उठाया। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि बहुत सारे लोग ये मेरा मजाक उड़ाएंगे कि लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री शौच की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर एक स्वाभिमान का भाव नहीं जागृत होगा, जब तक हम देश को आगे बढ़ाने का काम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने चूंकि उस अपमान को सहा है, उन्होंने देखा है घर की महिलाएं सूर्यास्त होने का इंतज़ार करती थी, दिन के ढलने का इंतज़ार करती थी, तब जाके शौच। तो उस कठिनाई को अपने यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं, जाके पाँव न फटे बेमाई, वाका जाने पीर पराई। तो कठिनाइयों को झेलने वाला व्यक्ति ही उनको दूर करने की दिशा में काम कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा खाता भाग्य विधाता के से जो शुरू हुआ था उनका जो प्रगति और विकास का पहिया और रथ, उसको बहुत आगे ले जाने का काम उन्होंने किया। डिजिटलाइजेशन के फील्ड में, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मामला हो, चाहे देश के अंदर डिजिटल क्रांति लाने का मामला हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ष 2021 में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, उसका 40% अकेले भारतवर्ष के अंदर हुआ। तो ये छोटा विषय नहीं है। और दुनिया के लोग किस बिला पे कह सकते हैं कि भारत में अभी भी निरक्षर लोग